यूपी की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना एक बड़ा पत्ता खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या बसपा फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग की तरफ लौट रही जिसने 2007 में उसे पूर्ण बहुमत दिलाया था। इस बार चर्चा सिर्फ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि मायावती ने पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्र की जिम्मेदारी बढ़ाई है। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है। तो क्या बसपा 2007 वाला समीकरण फिर से बनाने की तैयारी में है? हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन है सतीश चंद्र मिश्र जिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 की कमान सौंपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र की जिम्मेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिश्र पहले से ही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के कानूनी और मीडिया से जुड़े काम देखते रहे हैं। अब वह चुनाव आयोग से जुड़े अहम मामलों को भी देखेंगे, यानी चुनाव की तैयारी के लिहाज से यह जिम्मेदारी काफी अहम मानी जा रही। अगर हम बात करें सतीश चंद्र मिश्र की, तो सतीश चंद्र मिश्र बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में शामिल हैं। वह लंबे समय से मायावती के साथ पार्टी में अहम भूमिका निभाते रहे। वह वरिष्ठ वकील हैं। बसपा सरकार के दौरान वह उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वह राज्यसभा सांसद भी रहे। अब चुनाव आयोग से जुड़े काम की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका चुनावी रोल और महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ब्राह्मण वोट पर मायावती का फोकस इतना क्यों है? यही इस पूरे फैसले का राजनीतिक मतलब समझ में आता है। मायावती ने अपनी पोस्ट में ब्राह्मण समाज का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बसपा सर्व समाज में अपना आधार मजबूत कर रही। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी का उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात भी कही गई। मायावती ने इसे 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी से जोड़ा, यानी बसपा दलित वोट के साथ ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती दिख रही है। अब समझते हैं कि 2007 का समीकरण क्या था। 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा समीकरण बनाया था जिसमें दलित वोट के साथ ब्राह्मणों समेत अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़ा गया था। इसी रणनीति के दम पर बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था और मायावती ने सरकार बनाई थी। अब 2027 से पहले मायावती का ब्राह्मण समाज का नाम लेकर उम्मीदवारों की बात करना इसी पुराने समीकरण की याद दिला रहा है। लंबे समय से चर्चा थी कि 2027 के चुनाव से पहले मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। उन्हें चुनाव से पहले प्रचार के लिए सभाओं में उतारा भी गया, लेकिन सतीश चंद्र मिश्र की जिम्मेदारी बढ़ाने का मतलब यह जरूरी नहीं कि आकाश आनंद की भूमिका खत्म या कम कर दी गई है। इतना जरूर है कि मायावती ने एक साथ अलग अलग सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों पर काम करने का संकेत दिया। उम्मीदवारों के चयन पर भी काम तेज। मायावती ने बताया कि विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलनों में उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बसपा की बढ़ती सक्रियता को लेकर विरोधी दलों में बेचैनी का भी दावा किया। साथ ही बहुजन समाज के लोगों से विरोधी दलों के कथित हथकंडों से सतर्क रहने को कहा। अब असली सवाल यही है कि क्या मायावती 2007 वाला सामाजिक समीकरण 2027 में दोबारा खड़ी कर पाएंगी? सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव आयोग से जुड़े काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी देना, ब्राह्मण समाज का खास तौर पर जिक्र करना और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज करना, इन सभी संकेतों से बसपा की चुनावी रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। 2027 की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन मायावती ने अपना सोशल इंजीनियरिंग वाला कार्ड टेबल पर रख दिया है। अब सवाल ये सिर्फ नहीं है कि बसपा कितनी सीटें जीतेगी, सवाल ये है कि क्या 2007 का ब्राह्मण दलित समीकरण फिर से यूपी की सियासत बदल पाएगा? इसका जवाब चुनावी मैदान में ही मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।